कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फ्री किया है। राजस्थान में 15 जुलाई से सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में बूस्टर डोज लगवाया जा सकेगा। अब तक 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त थी, लेकिन अब 18 से 59 उम्र वर्ग के लोगों के लिए भी ये मुफ्त होगा। इस फैसले से राजस्थान के करीब 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। प्रिकॉशन डोज को फ्री करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार से मांग की थी। केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की, जिसमें 60 वर्ष से अधिक और स्वस्थ वर्कर्स के लिए निःशुल्क की गई थी। शेष लोगों के लिए बूस्टर डोज के 386 रुपए शुल्क लेना शुरू कर दिया था। राजस्थान में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के 4,34,83,715 प्रिकॉशन डोज का टारगेट तय किया गया था, जिसमें अब तक 54,109 लोगों ने पैसे देकर वैक्सीन लगवाई है। अब केंद्र सरकार ने 75 दिन तक निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की है, जिसमें सभी लाभार्थी बूस्टर डोज ले सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति का महीना श्रावण आज से प्रारंभ हो गया है। घरों और मंदिरों में 1 माह तक चलने वाले सावन व्रत, पूजन और अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। शिव भक्त पूरे महाव्रत उपासना करेंगे। इसके अलावा दूर दराज क्षेत्रों से भक्त कावड़ लाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक उन्हें रिझाने का प्रयास करेंगे। शिव का विविध सामग्री से पूजन किया जाएगा। सावन को लेकर शहर के शिवालयों में तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों की साफ सफाई कर मंदिरों को सुसज्जित कर लिया गया है। मंदिरों को रोशनी से सजाया गया है। सावन में भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत के आयोजन भी होंगे। राजस्थान सब ऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की आंसर की जारी कर दी है। पहली परीक्षा RSMSSB लैब असिस्टेंट की है और दूसरी वीडियो मुख्य परीक्षा, दोनों की आंसर की बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट और वीडियो मैन एग्जाम दिया हो, वह आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आसाराम को लेकर गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को फैली अफवाह के बाद एक बार फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल पर भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती कर आसाराम समर्थकों को वहां से हटाया। गौरतलब है कि आसाराम अपने ही आश्रम की बालिका के शोषण के मामले में जीवन की आखिरी सांस तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। आसाराम को जब से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया है, तब से हर गुरु पूर्णिमा पर वहां उसके समर्थक उसकी एक झलक पाने के लिए जमा हो जाते हैं और पुलिस को खासा मशक्कत करनी पड़ती है। इस बार भी गुरु पूर्णिमा के मद्देनजर अपने गुरु से मिलने की आस में सैकड़ों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से जोधपुर पहुंचे थे। आसाराम के समर्थक पिछले 2 दिनों से जोधपुर में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रीय पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के भाजपा सांसदों और विधायकों की बैठक में राजस्थान की धरती का गुणगान किया। उन्होंने गुलाबी नगरी आने को सौभाग्य बताया और राज्य की लोक संस्कृति, परिवेश, लोक देवता, तीर्थ और शौर्य गाथाओं का जिक्र कर राजस्थान से लगाव जताया। मुर्मू सुबह हवाई अड्डे से सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और करीब 3.5 घंटे जयपुर में रुकी। पूरे रास्ते उनका स्वागत किया गया। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने नृत्य और गीत गाकर स्वागत किया। परंपरागत नगाड़े और चंग पर नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी की मिट्टी को नमन करती हूँ। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान देशभक्तों को जन्म देने वाली माताओं को नमन करती हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने हेड कांस्टेबल के 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 30 साल की उम्र तक के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास भारी मोटर वाहन का वैध लाइसेंस भी होना चाहिए। किशनगढ़ के टोकड़ा गांव का लाल भारतीय सेना का जवान नायक भागचंद गुर्जर पेट्रोलिंग करते समय भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हो गया। उनकी पार्थिव देह किशनगढ़ पहुंच गई है। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नायक भागचंद राष्ट्र की रक्षा करते हुए औरत में मंगलवार को शहीद हो गए। वे भारतीय सेना की 21 राजपूत रेजिमेंट में थे। उनकी पार्थिव देह बुधवार रात जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंची। इसके बाद पार्थिव देह सेना के वाहन से सड़क मार्ग से प्रत्येक गांव टोकड़ा के लिए रवाना हुई। शहीद नायक भागचंद के परिवार में उनकी पत्नी वीरांगना माया देवी एवं 2 बच्चे यश और लक्ष्मी हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य भर के 35 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि परिसरों की स्थापना के बाद 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को कृषि का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। संबंधित अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और स्कूलों में एक लेक्चरर नियुक्त करने की भी अनुमति दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 4 कृषि परिसर होंगे, जयपुर, झुंझुनू और नागौर में 3-3, अलवर, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, टोंक में 2-2 परिसर होंगे, जबकि बाड़मेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़ में चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली और सीकर में एक कृषि परिसर होगा, जो छात्रों को कृषि तकनीकों के बारे में अधिक जानने में मदद करेगा। दीपावली से पहले कोटा, बूंदी समेत संपूर्ण हाड़ौती को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिल सकता है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अक्टूबर से जंगल सफारी प्रारंभ हो सकती है। टाइगर सफारी शुरू होने से झालावाड़ को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसद भवन स्थित कक्ष में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में आयोजित बैठक में बिरला ने अधिकारियों से दोनों टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी प्रारंभ करने को लेकर जानकारी मांगी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि मुकुंदरा और रामगढ़ में सफारी के लिए मार्ग तय कर लिए गए हैं। बागाने और सफारी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद अक्टूबर में दोनों ही जगह सफारी प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबार में गिरावट आई है। शहरों में मॉल कॉम्प्लेक्स में कॉमर्शियल स्पेस खाली हो गए हो, लेकिन अभी भी बड़ी कंपनियां जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी ले रही हैं। इसकी बानगी बुधवार को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की एक बड़ी नीलामी में देखने को मिली। इस नीलामी की राजस्थान के इतिहास में अब की सबसे बड़ी नीलामी भी माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी सरकारी एजेंसी ने अब तक इतने बड़े राशि का एक सिंगल भूखंड कभी नीलाम नहीं किया है। दरअसल जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी रोड पर पड़ी खाली जमीन पर बन रहे सिटी पार्क से लगती करीब 45,632 वर्ग मीटर को नीलाम किया है। इस विशाल भूखंड को पैसिफिक मॉल नाम की कंपनी ने 1,07,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम बोली लगाकर खरीदा है।